अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा खबर ये है कि क्या असम्बलियाँ टूटने वाली है। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बात कुछ यूँ है कि जैसे ये हुकूमत आई है, ये मुख्तलिफ़ जमातों का मजमूआ जो पीडीएम की शक्ल में अवाम पे मुसल्लत हुई है, एक महीना हो गया है और इन्होंने मईशत के हवाले से जो बड़े फ़ैसले करने थे वो नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर हम ये बड़े फ़ैसले कर दें और महंगाई का तूफ़ान जिससे आने का अंदेशा है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी फिर सिर्फ एक जुमात पे आ जाएगी और उनको फिर आगे इलेक्शन में जाने के बाद बड़ी मुश्किल पेश आएगी, जिसकी वजह से वो जो बड़े फ़ैसले हैं, जो मुश्किल फ़ैसले हैं, वो नहीं कर पा रही। और इन मुश्किल फ़ैसलों के न करने से दिन ब दिन मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। और अगर जब तक ये सब्सिडी ख़त्म नहीं करते और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाते नहीं, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते, तो आईएमएफ से भी कुछ नहीं मिलना। और जब तक आईएमएफ से कुछ नहीं मिलेगा तो मईशत को सहारा नहीं मिल सकता। अब इन्होंने जो 4-5 दिन इंग्लैंड में बंद कमरों में गुजार के बहुत सोच विचार के बाद उनको ये समझ आ गई है कि शायद वो ट्रैप हो गए हैं और हुकूमत लेना उनके लिए फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान में जा रहा है। इत्तेहादियों से आके फ़ौरन शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की। आपने देखा होगा कि एमक्यूएम ने भी उनको फ़ौरन इलेक्शन का मशवरा दिया है। मरियम नवाज़ भी चाहती है, उसका जो अपना ग्रुप है उसके नुमाइंदे भी वक्तन फ़वक्तन फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन एक रुकावट है और वो है जरदारी साहब। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त सिंध की हुकूमत है और उनको ये समझ आ गई है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको सिंध से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, तो क्यों ना अपना ये जो 1.5 साल का टेन्योर है उसको भी पूरा कर ले। और मज़े में वो हैं, उनको सिंध के अलावा और कहीं से कुछ नहीं मिलना। अब जैसे ही शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग को ये पता चला कि हम ट्रैप हो गए हैं, तो वो अब ये जो मलबा है वो ये चाहते हैं कि या तो ये सारी पीडीएम की जमातें इस मलबे को इकट्ठा उठाएं या फिर हम अगले इलेक्शन में जाएं। इस पे मुशावरत जारी है और इसके पैरेलल इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है और इमरान खान ने इतना प्रेशर बढ़ाया है कि बग़ैर इमरान के ये हुकूमत किसी तौर भी नहीं चल सकती। अब इस्टेब्लिशमेंट ने पैरेलल टेक्नोक्रेट से मुलाकातें शुरू की है। बाखबर ज़राए ये भी कहते हैं कि हफीज़ शेख सबसे फेवरेट उम्मीदवार हैं, जिनको आईएमएफ से डील करने पे भी अबूर हासिल होगा और इदारों का एतमाद भी उसको हासिल होगा और शायद इमरान खान को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो वक्त बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, हर लम्हे एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है। नवाज़ शरीफ भी ये समझते हैं कि अगर हम मुश्किल फ़ैसले करें तो फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट से ये गारंटी चाहिए कि फिर अक्टूबर 2023 तक हमें ये गारंटी दे दे कि हम इलेक्शन नहीं उससे पहले करवाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल फ़ैसलों का बोझ जब हम आवाम पे डालेंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो जाएगी और इलेक्शन में हमारे लिए मुश्किल होगी। उन्होंने ये भी सजेशन दी है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के और सारे नुमाइंदों को इस बात पे राज़ी किया जाए, जितने भी पीडीएम के सरबराह हैं उनके और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के सामने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने के लिए एक ही छत तले फ़ैसला किया जाए, जिसके लिए मेरे ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं तैयार होगी। वो ये बोझ अपने सर क्यों लेगी। और ऑलरेडी आवाम में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो तासुर बन रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे कभी भी मुसल्लत नहीं हो सकती थी। कुछ पार्टियां हैं जैसे बाप और एमक्यूएम जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के बग़ैर एक कदम नहीं उठाते। अब आवाम में शऊर आ गया है और ये जो सोशल मीडिया है इसकी बड़ी पावर है। हर बंदे को शऊर आ गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। बहुत सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं और इमरान खान हर जलसे में
ان پہ پریشر بڑھاتے جا رہے ہیں، اور بہت کبھی امید ہے کہ 20 مئی اور 30 مئی کے درمیان کسی بھی وقت اسمبلیاں ڈیزالو کر کے انٹرم گورنمنٹ بنے گا، اور وہ پھر مشکل فیصلے کریں گے۔ اس کے بغیر معیشت نے نہیں اٹھنا، اور پھر 2 سے 3 ماہ کے درمیان الیکشن ہوں گے۔ ہونا بھی یہی چاہیے، جب آپ کا ملک نہیں چل رہا ہو تو عوام کے پاس جانا چاہیے، اور عوام ہی جب نئے مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت بنائے، پھر وہ اگلے 5 سال کے لیے بہترین معاشی پالیسیاں دے کے عوام کو سہولت دے سکتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس میں بہت سارے ادارے، بہت ساری شخصیات، ان کی غلطیاں وہ اب سب عوام کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوست ممالک بھی آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، سعودیہ نے انکار کر دیا، یو اے ای نے انکار کر دیا، اور ایک بہت بری خبر یہ ہے کہ چائنیز انویسٹر نے بھی اپنے پیسے نکالنا شروع کیے۔ ٹیکنیکل سٹاف تو پہلے ہی چائنا واپس گیا ہے۔ کل آپ نے ایک بریکنگ نیوز سنی ہوگی کہ کنفیوشن سینٹر جو 5 پاکستان میں تھے، جو چائنیز زبان سکھا رہے تھے، جس میں تقریباً 30,000 طلبہ یہاں چائنیز زبان سیکھ رہے تھے، جو آگے جا کے چائنیز پروجیکٹ میں جابز ان کو ملنی تھی، انہوں نے بھی اپنے سینٹرز بند کیے، ان کے ٹیچرز واپس گئے ہیں۔ گوادر سے ایک بہت بڑا انویسٹر جو تھا گروپس چائنیز کا، انہوں نے بھی وائنڈ اپ کیا ہے، وہ بھی واپس چلا گیا ہے۔ تو ایسی حالات میں آپ کی معیشت میں کون پیسہ انجیکٹ کرے گا؟ رشیا سے ہمیں 30% ڈسکاؤنٹ پہ گندم 20 لاکھ ٹن اور آئل مل رہا تھا۔ اگر وہ ہمیں مل جاتا تو 2-3 مہینے میں اتنی معیشت سانس لے لیتی کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو سدھارنے کا، اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم فوراً الیکشن میں جائیں، اور حقیقی نمائندے عوام جن کو منتخب کرے ان کی حکومت بنے، اور پھر وہ ٹھوس معاشی پالیسیوں کے ذریعے معیشت کو ٹھیک کر لے۔ تو بہت امیدیں ہیں۔ ایک نام نگران وزیر اعظم کے لیے جنرل اختر عبدالرحمن کے بیٹے ہمایون اختر کا بھی چل رہا ہے، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے جب تک صورتحال کلیئر نہیں ہوتی۔ لیکن میرے خیال میں حفیظ شیخ سب سے مضبوط امیدوار ہے، جو اندر خانے ان کی میٹنگز پنڈی میں ہو چکی ہیں، اور بہت سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور آگے آپ کو دن بدن جو صورتحال بدلتی جا رہی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہوگی۔ آپ کو انشاءاللہ ہم اندر کی خبر دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، اور اس پہ کمنٹس کیجئے گا۔ شکریہ۔